गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे कामचोर। कामचोर चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नौकरों को कुछ काम दिया गया था करने के लिए। वो नौकर थे जो बच्चे ही थे, यानी उम्र में छोटे ही थे। उनका कोई भी काम किया हुआ नहीं था। सबसे पहले उनको काम दिया गया था पौधों में पानी डालने का, लेकिन किसी को बाल्टी हाथ लगी तो वो बाल्टी लेकर आ गया, किसी को के पास बाल्टी नहीं मिली तो वो अन्य बर्तन लेकर के आ गया और टंकी के पास सारे इकट्ठे हो गए। अब वो टंकी के पास इकट्ठा होकर के नल को चालू कर दिया और धक्का मुक्की करने लग गई। ऐसे में कोई फिसल कर नीचे गिर गया, किसी को धक्का मार कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार कार्य वो कर रहे थे, धक्का मुक्की उस समय कर रहे थे। ऐसे में पानी तो नीचे बिखर गया, किसी के कपड़ों में बिखर गया, लेकिन किसी के बर्तन में पानी नहीं भरा गया। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किया। दूसरा कार्य इनको दिया गया था दरी साफ करने का। दरी में धूल जमा थी, इन्होंने इस दरी को झड़काना शुरू कर दिया उसी कमरे में जहाँ पर ये दरी थी। अब वहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो गई। अब दरी को साफ करने के लिए इन्होंने बाल्टी पानी से भरकर वो पानी है वो दरी में डाल दिया। ऐसे में वहाँ पर मिट्टी और पानी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तीसरा काम इनको दिया गया था झाड़ू निकालने का। झाड़ू निकालने का काम इनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने झाड़ू भी सही तरीके से नहीं निकाली, झाड़ू को एक दूसरे से छीनने लग गए। ऐसे में उस झाड़ू को भी इन्होंने तोड़ दिया था। अगला काम इनको दिया गया था मुर्गियों को हाँकने का। मुर्गियों को हाँकने का काम इनको दिया गया था, वो काम भी ये सही तरीके से नहीं कर पाए और जहाँ पर एक आया प्याले में प्यालों पर चांदी के वर्क का काम कर रही थी, तो मुर्गी आई और उस पर से निकल गई। उसके बाद में एक बड़ा सा मुर्गा था जो अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ा और वहाँ पर अपन सफ़ेद चादर पर अपने पंजों की छाप छोड़ते हुए आगे निकल गया। तो मुर्गियों को हाँकने का जो काम इनको दिया गया था वो भी ये सही तरीके से नहीं कर पाए। फिर इनको काम दिया गया कि भेड़ें हैं उनको भी दाना खिला दे। तो भेड़ों को दाना खिलाने का काम दिया गया था, लेकिन भेड़ तो दिन भर की भूखी थी। ऐसे वहाँ पर सूप रखी हुई थी तख्त पर। तो भेड़ें हैं तख्त पर सूप को देखा और तख्त के ऊपर चढ़ गई और सारी सूप खा ली। अब सूप खा करके वो फिर उनके वहाँ पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे एक दुपट्टे पर रखे हुए थे, वो उनको रोनती हुई आगे बढ़ गई। एक पलंग पर हज्जन अम्मा सोई हुई थी। वो भेड़ें थी, वो हज्जन अम्मा के ऊपर से होती हुई आगे चली गई। और उसके बाद में एक तरकारी वाली थी जिसने अपनी टोकरी में मटर की फलियां रखी हुई थी। मटर की फलियां वो रसोइयों को दे रही थी। इतने में सारी भेड़ें आई और उसकी मटर की फलियां खा गई। तो इस प्रकार से ये नुकसान भी उन नौकरों के द्वारा करवाया गया। अगला कार्य उनको दिया गया था भैंस का दूध निकालने का। वो किस प्रकार से निकाला वो पढ़ते हैं यहाँ पर। इधर यह पड़ले मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। रात को का खाना न मिलने की धमकी मिली थी ना, कि यदि काम करोगे तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और यदि तुम काम करोगे तो आप तुमको खाना भी मिलेगा और तनख्वाह भी मिलेगी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर, धूली बेधूली मतलब बाल्टी धुली हुई नहीं थी, जैसी थी वैसी की वैसी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। कितने हाथ? 8 हाथ। अब 8 हाथ तो ज़्यादा होते हैं, जबकि भैंस के थन कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं। अब 4 थनों पर 8 हाथ पड़ेंगे तो
क्या दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या भैंस दूध देगी? नहीं देगी। तो इन्होंने क्या काम किया, थन तो चार थे और ये एक दूसरे पर झपट पड़ रहे थे, मैं दूध निकालूं मैं दूध निकालूं। ऐसे में भैंस ने क्या किया, भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो भैंस ऐसे दूध थोड़ी देती है कि भैंस के थन तो हैं चार और पकड़ रहे हैं उसको आठ हाथ, तो ऐसे भैंस दूध देने वाली थोड़ी ना है। तो उसने दूध नहीं दिया और दूर जाकर खड़ी हो गई और बाल्टी को भी लात मार दी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के पैर और पीछे के पैर। यह तय हुआ कि भैंस के आगे के पैर और पीछे के पैर बांध देंगे। फिर लात कैसे मारेगी देखते हैं। और फिर काबू में लाकर दूध दुहा लिया जाए। और जब भैंस के आगे के पैर और पीछे के पैर बांध देंगे ना तो भैंस काबू में आ जाएगी और फिर हम आसानी से दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। झूला था उसकी रस्सी उतार ली और भैंस के पैर हैं वो बांध दिए थे, है ना। तो इसमें क्या काम किया भैंस का दूध निकालने के लिए? भैंस का दूध निकालने सबसे पहले काम तो ये किया था कि 8 हाथ हैं वो एक साथ में थन पर मारने लग गए दूध निकालने के लिए। तो भैंस ऐसे दूध देने वाली नहीं थी और उसने बाल्टी की लात की मार दी। तो उन्होंने तय किया कि भैंस यदि लात की मार रही है तो इसके आगे पैर और पीछे के पैर दोनों ही बांध दिए जाएं और फिर दूध निकाला जाए। तो इसके पैर बांधने के लिए झूले की रस्सी उतारी गई। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। पीछे के तो दो पैर बांध दिए थे, कहाँ बांधे पीछे के दो पैर? चाचा जी चारपाई के पायों के बांध दिए, है ना। और आगे के दो पैर है वो बांधने की कोशिश जा रही थी। इतने में भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं कि भैंस भागी तो पैर तो दो पीछे दो बंधे हुए थे, तो भैंस भागेगी तो चारपाई भी साथ में भागेगी, क्योंकि भैंस में ताकत होती है ना। तो वह तो उसको लेकर भागने लग गई। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलाकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। तो जैसे भैंस भागी तो सबसे पहले चाचा जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं। फिर एक ड्रम से टकराकर जैसे चाचा जी पर पानी गिरा तो वो सोच रहे हैं कि आंधी तूफान आ गया और साथ में भूचाल भी है। और उसके बाद में उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मैं तो आंधी तूफान और भूचाल की क्या, मैं तो मुझे भैंस है वो भगाए ले जा रही है। तब उन्हें तो वो बच्चों को भला बुरा कहने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भैंस का दूध निकालने लगे थे वो। भैंस का दूध निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था? भैंस का दूध निकालने के लिए उन्होंने 8 हाथ भैंस की थनों पर रख दिए थे। ऐसे में भैंस दूध देने वाली थी नहीं, उसने बाल्टी को लात मारी। उसके बाद में बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने योजना बनाई कि भैंस के पैर बांध दिए जाएं। तो पीछे के दो पैर तो उन्होंने चाचा जी की चारपाई से बांध दिए थे, है ना। ये देखो चाचा जी की चारपाई है और इसके ये रस्सी बंधी हुई है ना, यहाँ पर बांध दिए। और उसके बाद में आगे पैर बांधने की उनकी तैयारी थी कि भैंस भागी तो चाचा जी सोचने लगे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। चाचा जी को क्या लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी इस चारपाई पर सोए हुए हैं ना, तो ये सोचने लगे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर भैंस भागती हुई एक ड्रम से टकराई और उस ड्रम से पानी छलका तो चाचा जी पर गिरा। क्या गिरा? पानी गिरा। तो चाचा जी ने सोचा कि कोई तूफान आया हुआ है और साथ में भूचाल भी है, ये उन्होंने सोचा। फिर चाचा जी को एहसास हुआ कि यहाँ पर तो न तो कोई भूचाल है न कोई तूफान है, क्या है। और जैसे चाचा जी को इस बात का एहसास हुआ कि
भूचाल तूफान कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बच्चों को भला बुरा कहने लगे। आगे बताएं, यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था यह दृश्य देखने में। देखो भैंस भागी जा रही है, पीछे पीछे उसकी चारपाई है और चाचा जी पलंग पर सोए हुए हैं। तो क्या नज़ारा है। बच्चों को उस मजा आ रहा था ये दृश्य देखने में। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चों को याद आया कि बछड़ा भी तो खोलना था ना, बछड़ा भी तो भूखा है, वो भी दूध पिएगा, तो उसको तो खोला ही नहीं, उसको भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। देखो माँ की ममता कैसी होती है। भैंस ने जैसे ही बछड़े को देखा तो भैंस वहीं पर ही रुक गई और भैंस को पता था कि बछड़ा भी भूखा है, बछड़े ने दूध नहीं पिया है, उसे भी दूध पिलाना है। ऐसे में माँ की ममता इस प्रकार की होती है कि भागती हुई भैंस है बछड़े को देखकर रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। बछड़ा तत्काल किस में जुट गया? भैंस का दूध पीने में। बछड़ा है वो भैंस का दूध पीने लग गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। अब देखो, जो भैंस का दूध निकालने वाले थे ना, उसको धोने वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोने वाले। जो भैंस का दूध निकालते हैं वो धोने वाले कहलाते हैं। तो वो गिलास और कटोरे लेकर लपके कि वो भी अब देखा कि बछड़े को दूध पिला रही है, भैंस रुकी हुई है, तो अपन भी गिलास और कटोरे में दूध निकाल लेंगे। लेकिन कभी गिलास और कटोरे में दूध निकला है क्या भैंस का? भैंस का दूध हमेशा बाल्टी में ही निकलता है, क्योंकि गिलास और कटोरे में निकालेंगे तो क्या होगा? दूध इधर उधर ही बिखर जाएगा। तो इनमें क्या हुआ, जब ये गिलास और कटोरे में दूध निकालने लगे तो क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, बाल्टी भैंसे लात मारी थी ना, तो बाल्टी तो गोबर में जाकर गिर गई और बछड़ा फिर बागी हो गया और सारा दूध अब वो बछड़े को ही मिल गया, क्योंकि बाल्टी में दूध निकाला नहीं जा रहा था। दूध किस में निकाला जा रहा था? गिलास और कटोरे में, जबकि दूध निकालना किस में चाहिए? बाल्टी में। अब बाल्टी तो गोबर की हो गई, अब बाल्टी में तो दूध कैसे निकाले? ऐसे में गिलास कटोरे में दूध निकालने लग गए, जबकि बछड़े के मौज हो गई कि सारा दूध उसको पीने के लिए मिल रहा है। अब इन्होंने दूध निकालना शुरू किया तो क्या हुआ? कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। अब जमीन पर गिरा और कपड़ों पर गिर गया जो दूध, वो तो बेकार हो गया ना, वो तो किसी काम का नहीं रहा। दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, यानी गिलास और कटोरे में तो दो चार धारे गिरी हैं, बाकी दूध कहाँ गया? बाकी दूध तो ज़मीन पर गिरा, कपड़ों पर गिर गया। कुछ दूध बछड़े ने पी लिया, ये है ना, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट की 3/4 में हो गया। अब देखो क्या हुआ। भैंस है तो इसका दूध निकाला जा रहा है, किस में? गिलास और कटोरे में। गिलास और कटोरे में दूध निकाला है, देखा था क्या किसी को? भैंस का दूध है वो बाल्टी में निकाला जाता है। अब बाल्टी तो गोबर की हो गई, अब करें क्या करें? ऐसे में गिलास में दूध निकालने लग गए तो कुछ दूध तो ज़मीन पर गिर गया, कुछ कपड़ों में गिर गया और कुछ बछड़ा पी गया। अब बछड़ा पी गया वो दूध तो काम का है, लेकिन जो ज़मीन पर गिर गया, कपड़ों में गिर गया, वो दूध किस काम का है? वो तो व्यर्थ में गया ना। तो इस प्रकार से भैंस का दूध भी ये सही तरीके से नहीं निकाल पाए। भैंस का दूध निकालने का काम दिया था वो भी ये नहीं कर पाए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। अब तो ऐसा लगने लग गया, क्योंकि पौधों में पानी डालने का काम दिया गया तो वहाँ पर टंकी के पास जाकर धक्का मुक्की करने लग गए। सारा पानी वहाँ पर बिखेर दिया, लेकिन किसी के बर्तन में पानी नहीं डला। किसी कपड़े में पानी गिर गया, जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी बर्तन में पानी नहीं डला, तो सारा पानी वहाँ पर बिखेर दिया। फिर उनको दरी का काम दिया गया तो वहाँ पर भी दरी को झड़काया गया, फिर उसे बाल्टी लाकर पानी डाला गया
और वहाँ पर सारा कीचड़ ही कीचड़ कर दिया, वो काम भी नहीं हुआ। मुर्गियों को काम दिया गया था हाँकने का, मुर्गियों को भी नहीं हाँकी गई और सारा नुकसान मुर्गियों के द्वारा करवा दिया गया। भेड़ें थी, भेड़ों को दाना खिलाने का काम दिया गया, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ इनसे। और सारे तसले थे उनको भी तोड़ दिए, पौधों में पानी डाल रहे थे, कोई किसी तगारी फेंक रहा था, कोई किसी बाल्टी फेंक रहा था। तो इस प्रकार तो तसले तोड़ दिए, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, ये सारे एक दूसरे तरफ फेंके जा रहे थे। और सारा काम कौन कर रहे थे? बच्चे कर रहे थे। तो घर में ऐसा लग रहा था जैसे व्यक्ति नहीं है घर में कौन है? मुर्गियां हैं, भेड़ें हैं, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। ऐसा लगने लग गया था घर, ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति भी रहते। अब इस दुख तो बहुत हुआ कि सारा कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाए, कितने काम दिए गए हैं और सारे कामों में नुकसान ही नुकसान। तो ऐसे में बच्चे बाहर किए गए, निर्णय किया गया कि अब बच्चों से काम नहीं करवाएंगे, तो बच्चों को बाहर कर दिया गया। मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम से मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँच गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा कह रही थी, अम्मा भी इस घर में रहने वाले नहीं हूँ कि इतना सा मातम मनाया जा रहा है यहाँ पर, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? तो मैं रहने वाली नहीं हूँ, मैं आगरा जा रही हूँ। अब अम्मा ने क्या कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो, कि या तो बच्चा राज ही होगा यहाँ पर, बच्चे ही काम करें, या मुझे रख लो, एक काम जरूर होगा, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी कि मैं तो मायके जा रही हूँ, या तो बच्चे काम करेंगे ना, तो मैं मायके जा रही हूँ, वरना बच्चा राज ही खत्म कर दो आप। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों को कह दिया कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, और यदि आपने कोई भी काम किया ना तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, कि शांति नहीं है। पहले काम नहीं कर रहे थे तो काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और अब कह दिया किसी काम की हाथ लगाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। आप करें क्या? पहले काम नहीं कर रहे थे तब खाना नहीं मिल रहा था, और अब काम के हाथ लगा देंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए बताया कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब अब चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो बेटे पाठ आपके अच्छी तरीके समझ में आया होगा कि कामचोर किसको कहते हैं। जो काम करना नहीं चाहता उसको कामचोर कहते हैं, है ना। काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है। और यदि उनको जबरदस्ती काम भी करवाया जाए तो वो काम सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। जो कामचोर होता है ना वो सही तरीके से काम कर भी नहीं पाता। जैसा इसमें आपने पढ़ा है, उनको कितने से काम दिए, पौधों में पानी डलवाने का काम उनको दिया, दरी साफ सफाई का उनको काम दिया गया, झाड़ू लगाने का काम उनको दिया गया, मुर्गियों को हाँकने का काम उनको दिया गया, भेड़ों को दाने चपाने का काम उनको दिया गया, भैंस का दूध निकालने का काम उनको दिया गया। तो कितने उनको काम दिए गए, कोई एक काम भी उन्होंने सही तरीके से किया क्या? नहीं किया। क्योंकि जो कार्य हम मन लगाकर नहीं करते वो कार्य कभी सही तरीके से संपन्न हो ही नहीं पाता। जिस किसी कार्य को हम बोझ मानकर करेंगे वो कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। बेटे कोई भी व्यक्ति है वो कार्य की अधिकता उसको नहीं मारती, कार्य कितना है उसकी अधिकता उसको परेशान नहीं करती, बल्कि परेशान क्या करता है कि वो कार्य को बोझ समझकर करता है ना, वो उसे परेशान करता है। तो काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, और काम को जिस दिन आपने बोझ समझ लिया ना उस दिन आप छोटे छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी कामचोर नहीं बनना है।
हर काम में अपनी फुर्ती दिखानी है। जो काम दिया गया है उसको सही समय पर ही पूरा करना है। ये पाठ में यही बताया गया है, यही शिक्षा दी गई है कि कोई भी कार्य है उसको बोझ न समझ करके मन लगा करके करना चाहिए ताकि कार्य अच्छा हो सके। यह पाठ आपकी समझ में आया होगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा। धन्यवाद।